कई लोगों के लिए ऑफिस के डेस्क के पीछे बैठकर सिर्फ कुछ पैसों के लिए पूरा पूरा दिन काम करना किसी नरक से कम नहीं होता। लेकिन मानो ना मानो, दुनिया में कुछ ऐसे अजीब ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि एक 9 to 5 जॉब से ज्यादा पे करती हैं। ये खाना खाते हुए या पढ़ते हुए या खुद की वीडियो बनाने से लेकर जीसस होने का नाटक तक करने तक, कुत्ते होने का नाटक तक करने तक भी हो सकती है, जिससे उन्हें हजारों डॉलर्स मिलते हैं। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तो चलिए जरा उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने इंटरनेट पर अजीब चीजें करके अच्छे खासे पैसे कमाए। मीम्स डालना, गुस्से वाली बिल्ली से लेकर कार्टून के डब करने तक, हर किसी को मीम्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ये मजाकिया इमेजेस, वीडियो और टेक्स्ट अक्सर इंटरनेट पर बहुत जल्दी फैल जाते हैं और बिना कुछ किए ही वायरल हो जाते हैं। मीम्स इतने मशहूर हैं कि सिर्फ इसी चीज़ के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए, जैसे कि इंस्टाग्राम पर डेक्वान का पेज, जिसके सिर्फ फनी और नई मीम्स और वीडियो डालने की वजह से मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ये अकाउंट 2014 में एक अनजान टीनेजर के द्वारा चालू किया गया था, लेकिन 2020 तक इस अकाउंट के 16 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। इसके इतना मशहूर होने की वजह से इसको IMGN मीडिया फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिला, जिसके अंदर और भी मीम्स अकाउंट जैसे कि सो सेटिस्फाइंग, सॉकर मीम्स जैसे अकाउंट भी शामिल हैं। हुआ कुछ यूं कि IMGN की वजह से अकाउंट के महीने के 3 बिलियन व्यूज आने शुरू हो गए और इनके 40 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। और ये एक ऐसी चीज है जिनके ऊपर अब नजर बड़ी बड़ी कंपनीज की थी, ये जानने के लिए कि टीनेजर्स में क्या ट्रेंडिंग हो रहा है। वार्नर म्यूजिक ग्रुप ने IMGN के सारे अकाउंट के लिए $85 मिलियन देने की बात की। इससे अब उन लोगों को यह अंदाजा रहता है कि जेन जेड में क्या फेमस हो रहा है और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो अपने बिजनेस को क्या क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। How do you do, fellow kids? इसीलिए प्यारे बच्चों, कभी भी मीम्स डालने को टाइम वेस्ट न समझें, क्योंकि क्या पता किसी दिन तुम्हारा अकाउंट भी एक $multi-billion कॉर्पोरेशन के द्वारा खरीद लिया जाए और फिर तुम्हें कभी काम ही ना करना पड़े। तब तक के लिए क्यों ना आप लोग जरा नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। मतलब हर दिन मैं ऐसी वीडियोस नहीं डालता जिसके अंदर मीम्स की मैं बात कर रहा होता हूँ, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी वीडियोस मिस ना करें तो बताइए। अभी के लिए मैंने मीम्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी है। तो कहाँ थे हम? क्राउड फंडिंग कॉन आर्टिस्ट। किक स्टार्टर एक क्राउड फंडिंग कंपनी है जो कि लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पर वो अपनी इनोवेशन और इन्वेंशन को दुनिया के सामने ला सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने पोटेंशियल प्रोडक्ट या सर्विस की सिर्फ कुछ तस्वीरें और एक फंड रेजिंग गोल चाहिए होगा और बस आपका किक स्टार्टर कैंपेन बन जाएगा और इस जगह पर किसी भी चीज को फंड्स मिल सकते हैं, फिर भले ही वो एक इंसान के द्वारा बनाए गए पोटैटो सैलेड से लेकर ग्रिल्ड चीज सैंडविच टोस्टर ही क्यों ना हो। Shut up and take my money. हालांकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि देखने में कुछ ज्यादा ही असंभव लगते हैं, जैसे कि टोस्टेरॉइड। ये आपके द्वारा कंट्रोल किया गया टोस्टर लोगों को अपने फोन पर कुछ भी ड्रॉ करने देगा और फिर वही चीज इस टोस्ट के ऊपर छप के बाहर आ जाएगी। ये इतना ज्यादा यूनिक आइडिया था कि 2017 में लगभग 2000 लोगों ने मिलकर इस आइडिया पर $1,87,000 के फंड रेज किए ताकि इस प्रोडक्ट को असल जिंदगी में भी बनाया जा सके। लेकिन कुछ महीनों बाद भी टोस्टर बनकर नहीं आया। जिस व्यक्ति ने आइडिया डाला था उसकी वेबसाइट एकदम से डार्क हो गई और फंड रेज करने वाले लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। जब ये लोग जिन्होंने पैसे दिए थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने किक स्टार्टर के कमेंट में रिफंड मांगना शुरू कर दिया। लेकिन बात कुछ यूं है कि किक स्टार्टर सिर्फ एक मीडिएटर है। इसका मतलब है कि सारा पैसा बजाय छोटी सी फीस के जो कि किक स्टार्टर के पास आती है, क्रिएटर के पास जाता है जिसने आइडिया बनाया होता है। और क्योंकि ये पूरी ऐप सिर्फ फेथ के ऊपर बनाई गई है, इसीलिए किक स्टार्टर ने कुछ भी डिलीवर करने या पैसा वापस करने का कोई रूल नहीं बनाया हुआ है। इसीलिए टोस्टेरॉइड के स्कैमर ने लोगों का सारा पैसा ले लिया और वहां से भाग गया और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका। सिर्फ यही नहीं, बाद में ये भी पता चला कि टोस्टेरॉइड ने इंडिगोगो ऐप पर भी बिना प्रोडक्ट को डिलीवर करे $2,01,000 इकट्ठे कर लिए थे। और किक स्टार्टर की तरह ही इंडिगोगो ने यही बोला कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो आम बात थी कि इस तरह का स्कैम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और लोग ऐसा करके ज्यादा पैसे कमाने लग गए हैं। प्रोजेक्ट जैसे कि कभी ना बनाए गए स्मार्टफोन एक्सेसरी ऑक्सिलेट, जिसको कि 6500 से भी ज्यादा अनलकी लोगों की तरफ से $1,53,000 मिले थे, और स्नैप्स जो कि एक नकली मैग्नेटिक चार्जर था, उसने लोगों के कैनेडियन $3 मिलियन जो कि लगभग $2.5 मिलियन थे बिना कुछ कहे और बिना कुछ किए चुरा लिए। इससे ये साबित होता है कि किक स्टार्टर पर कोई भी अमीर हो सकता है, भले उसके पास असली प्रोडक्ट हो या ना हो। ऑनलाइन बेबी सिटर। बहुत सारे माँ बाप जो कि पेंडेमिक में घर से काम कर रहे थे, उनके लिए ऑफिस का काम, घर का काम और बच्चों को संभालने का काम
बहुत ज़्यादा हो गया था। इसीलिए इन बेचारे माँ बाप को भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और इसी चीज़ को पूरा करने के लिए वर्चुअल बेबी सिटर को बुलाया जाता है। सुनने में शायद आपको ये अजीब लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने बच्चे को सिर्फ कैमरा के सामने कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। वर्चुअल बेबी सिटर बच्चों के साथ कैमरा के थ्रू उनके लिए शोज करके, उनको कहानियां सुनाकर या फिर उनके साथ टीवी देखकर उन बच्चों को एंटरटेन करते हैं। ये एक तरह से बच्चों का जूम है जो कि बच्चों को बिजी रखता है ताकि उनके माँ बाप थोड़ा सा आराम कर सकें। लेकिन इस तरह का पर्सनल एंटरटेनमेंट सस्ते में नहीं आता। एक बर्थडे पार्टी से लेकर वन-ऑन-वन सेशन तक ये बच्चों को एंटरटेन करने के लिए $90 प्रति घंटे तक भी चार्ज करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, जिसके अंदर भी कभी कभार कुछ बेबी सिटर सिर्फ बच्चों के साथ बैठकर कार्टून देख रहे होते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि वो बीच बीच में बच्चों को भी एंगेज कर लें, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो उनको सिर्फ कार्टून देखने के इतने पैसे मिल रहे हैं। अब ये ऐसा काम है जो कि मैं कर सकता हूँ। मुझे बताओ मैं कहाँ पे साइन अप करूँ भाई? पैसे से खरीदा हुआ दोस्त। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप मूवी देखना चाहते हैं लेकिन कोई भी आपका साथ नहीं देना चाहता और अकेले मूवी देखने जाने का आपका कभी मन नहीं करता? और यहाँ काम आता है रेंट अ फ्रेंड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, ये एक ऐसी सर्विस है जहाँ पर आप लोगों को घूमने के लिए रेंट पर ले जा सकते हैं। भले ही फिर वो मूवी देखने जाने के लिए हो, घर बैठकर वीडियो गेम खेलने के लिए हो, फिशिंग करने के लिए हो या फिर स्काई डाइविंग के लिए ही क्यों ना हो, ये लोग आपके द्वारा पसंद की गई चीज़ों को करने के लिए पैसे कमाते हैं। और अगर उनकी और आपकी हॉबी सेम हुई तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा एंजॉयबल हो जाता है। लेकिन आखिर ये लोग कितना कमाते हैं? अगर आप rentafriend.com के ऊपर बडी फॉर हायर की तरह साइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा जॉब पर इन्हें $10 प्रति घंटा मिलता है, लेकिन ये $50 प्रति घंटे तक जा सकता है अगर एक्टिविटी मुश्किल हो तो। जैसे कि इन लोगों को पैसा कमाने में भी आसानी होती है। मतलब कोई भी मुझे मूवी देखने के लिए $10 देगा तो मैं तैयार हो जाऊंगा भाई, लेकिन अगर वो कोई रोमांटिक मूवी हुई तो मैं $50 लेने वाला हूँ। और हाँ, पॉपकॉर्न के पैसे आप ही देंगे। फेक न्यूज़ लिखने वाले। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालकर 2016 के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में सोचेंगे, आपको शायद ट्रंप की इस ऑब्सेशन के बारे में याद आएगा। Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. It's all fake news. Fake news. It's fake. जहां ट्रंप को सपोर्ट करने वाले लोग हर तरह की अजीब और नई न्यूज को फटाफट से पढ़ने के लिए आए हुए पॉपअप्स को क्लिक करते थे, वहीं इन आर्टिकल को लिखने वाले लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। मैसिडोनिया समुद्र के तट पर टीनेजर्स का एक ग्रुप कॉपी किए हुए आर्टिकल्स को कुछ ज्यादा ही अजीब और झूठी हेडलाइंस लिखकर लोगों के सामने लाते थे। प्रूफ ओबामा वॉज बॉर्न इन कीनिया से लेकर द पोप एंडोर्स ट्रंप तक, ये राइटर बिना सोचे समझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और वेबसाइट पर इन आर्टिकल को डाल देते थे। फेसबुक और गूगल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल करके, जो कि उस समय पर आज जितने मशहूर नहीं थे, ये इस कंटेंट को मोनेटाइज करते थे और जितने ज्यादा लोग इनके पेज पर जाते थे उतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट बढ़ती जाती थी और उतनी ज्यादा ही पैसे कमाते थे। इसका मतलब था कि ऐसे मिलियन बेचारे अमेरिकन इन अजीब खबरों पर क्लिक करते थे और जब वो क्लिक करते थे तो इन आर्टिकल्स को लिखने वाले लोग खूब पैसे कमाते थे। लेकिन आखिर ये कितने पैसे कमाते थे? उस समय का सबसे बड़ा ऑपरेशन इन्हीं बच्चों का था जो कि मैसिडोनिया में बैठकर ये आर्टिकल लिख रहे थे, जहां पर हर राइटर को महीने के $10,000 मिल रहे थे और इतने पैसे उनको सिर्फ लोगों को पागल बनाकर मिल रहे थे भाई। जहां वो लोगों को सारा पैलिन गॉट हिट बाय अ कार और मिशेल ओबामा वाज कॉट चीटिंग ऑन बराक जैसी गलत खबरें देते थे। किसी को क्या ही पता था कि बच्चे भी एडल्ट्स का इस तरह फायदा उठा सकेंगे। जानवरों के साथ मीटिंग। जो भी व्यक्ति पेंडेमिक में ऑफिस की जॉब कर रहा होगा उसको इस चीज का पता होगा कि एक इंसान एक हद तक ही ऑनलाइन मीटिंग्स ले सकता है और एक हद के बाद तो मन करता है कि हम अपने एचआर को जान से मार दे। लेकिन स्वीट फार्म के फाउंडर्स ने जूम कॉल को इंटरेस्टिंग बनाने का एक नया तरीका निकाला अपने GOT2 मीटिंग ताकत के साथ। ये एनिमल सेंचुरी हफ्ते के हिसाब से मीटिंग रखती है, जिसके अंदर पोस्ट के तौर पर डिस्प्ले में जानवर होते हैं, जिसमें बकरियों से लेकर लामाज तक कुछ भी हो सकते हैं। ये पूरे ऑफिस को टूर पर लेकर जाने का अच्छा तरीका है, लेकिन ये कोई चैरिटी इवेंट नहीं है। इन जानवरों को 10 मिनट के लिए कैमरा के सामने लाने के लिए स्वीट फार्म्स $100 लेते हैं और 20 मिनट के लिए इनका प्राइस $250 हो जाता है। यहाँ तक कि एक VIP 30 मिनट का टूर एक कंपनी को $750 जितना महंगा भी पड़ सकता है। जब से उन्होंने मार्च 2020 में अपनी सर्वे शुरू की है तब से इन्हें 300 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, जिसका मतलब है कि अभी तक लगभग $30,000 ये डॉलर कमा चुके हैं और वो भी सिर्फ जानवरों को कैमरा के सामने खड़ा करके। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं भी अपने जानवरों के साथ ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या कोई मेरी गोल्डफिश को देखने के लिए $100 देगा या नहीं। फेक इट टिल यू मेक इट। सोशल मीडिया पर अमीर बच्चों की पोस्ट देखकर हम सभी कभी न कभी जेलस तो हुए हैं, जहां वो अपनी नई स्पोर्ट्स कार या शॉपिंग बैग्स या फिर कभी कभार पैसों में लेटी हुई अपनी फोटोज भी डालते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे हम भी एक बहुत ज़्यादा हाई फाई लाइफ जी रहे हैं और ऐसा करके हम पैसे भी कमा सकते हैं। चाइना में
टाओबाओ जैसी ई कॉमर्स वेबसाइट लोगों को एक 10 सेकंड लंबी वीडियो शूट करने का मौका देती है, जिससे अंदर वो अपनी रईसी लोगों को दिखाते हैं। पैसों की गड्डी के पास बैठने से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ी के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने तक, ये सारी वीडियोस ऐसी लगती है जैसे आपने अपने ही फोन से ली हो। लोग इन वीडियोस को 6 युआन में भी ले जा सकते हैं, जो कि $1 से भी कम है, और साथ में अपनी मर्जी का वॉइस नोट भी इस वीडियो में डाल सकते हैं। इसके बाद जो बच्चे अमीर दिखना चाहते हैं वो इन वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म पर डालते हैं ताकि ये कुछ ऐसी दिखाई दे। मुझे देखो, मैं अपनी टॉप क्लास जिंदगी जी रहा हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में घूम रहा हूँ, जो कि मेरी गाड़ी है, ब्रूम ब्रूम। हाँ, मतलब वो मेरे से काफ़ी बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इन महंगी दिखने वाली वीडियोस को शूट करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ये सारा का सारा पैसा नकली हो और हमें क्या पता, शायद ये लड़की टेस्ट ड्राइव के लिए इस गाड़ी में बैठी हो। हर वीडियो की कीमत इतनी कम रखने के बावजूद ऐसी वीडियोस बेचने वाले एक मर्चेंट का कहना था कि उसने सिर्फ इन्हीं क्लिप्स को बेचकर महीने के $3000 कमाए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों के पास पोर्श है जिनको मैं किराए पर ले सकता हूँ, और साथ में एक कैमरा भी, और हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी चाहिए होगी मुझे। नकली रोने वाले। आजकल लोग अपने आप को पॉपुलर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो मरने के बाद भी चीज़ों को नहीं छोड़ते। हैरानी की बात तो ये है कि 2012 में एक ब्रिटिश वेबसाइट rentamorner.co.uk लोगों के सामने आई। €45 प्रति घंटे के लिए, जो कि लगभग $63 प्रति घंटा होता है, वो किसी को पूरे फ्यूनरल में रोने के लिए भेज देंगे, जिससे लोगों को लगेगा कि मरा हुआ इंसान कितना ही ज़्यादा पॉपुलर है भाई, जबकि असल में वो पॉपुलर होगा ही नहीं। और ये लोग सिर्फ उधर आकर आंसू बहाएंगे और वापस नहीं आएंगे, बल्कि इन सबको मरे हुए इंसान की जिंदगी के बारे में अच्छे से सिखाया भी जाता है ताकि उधर जाकर उनके परिवार वालों से घुल मिलकर बात कर सके। शायद आपको लग रहा होगा कि सचमुच एक बिजनेस की तरह कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी के ओनर ने बताया कि पहले साल में उनकी 52 बुकिंग्स हो गई, जिसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा उदास होकर और नकली आंसू बहाकर $3000 कमा लिए थे। और सिर्फ यही नहीं, अब ये अजीब बिजनेस अमेरिका में भी आ चुका है। सिल्वेस्टर रिकार्डो मॉस नाम के एक इंसान ने 2017 में फेसबुक पर एक प्रोफेशनल मॉर्नर के हिसाब से अपने रेट फेसबुक पर डाले थे। $50 के लिए वो किसी की कब्र पर जाकर चुपचाप बैठकर आंसू बहाएगा और $1000 के लिए इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा कि उस मरे हुए इंसान की कब्र के अंदर ही कूद जाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा भाई। लेकिन अब अगर एक मरे हुए इंसान ने पैसे दिए हैं तो मेरे ख्याल से कूद जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा बिजनेस है कि नहीं, क्या लगता है? क्या इसके लिए कडल करना? किसी को बहुत देर तक गले से लगाकर रखने से बेहतर कोई भी फीलिंग नहीं होती। क्या आप कभी भी एक बिल्कुल अनजान से इंसान के साथ कडल करने के लिए पैसे देंगे? शायद आप इस चीज़ के लिए पैसे ना दें, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे डेस्परेट लोग हैं जो कि लोगों को पैसे देकर उन्हें कडल करने के लिए हायर करते हैं। और इससे पहले कि आप लोग उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू करें, नहीं, ये उस तरह की कडलिंग बिल्कुल नहीं है। ये लोग प्रोफेशनल कडलर्स होते हैं जो कि पूरे कपड़े पहन के कडलिंग करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन लोगों के पास कडलिंग, स्नगलिंग और हगिंग का भी डिप्लोमा है। टेक्निकली ये एक तरह की थेरेपी है जिसमें कडलर पैसे देने वाले इंसान को गले से लगाकर उसकी बातों को सुनता है। मुझे लगता है कि ये एक तरह के थेरेपिस्ट हैं जो कि लोगों को गले लगा लेते हैं। सुनने में ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि 1 घंटे की कडलिंग लोगों को $80 तक चार्ज करवा सकती है। रॉबिन नाम की एक औरत ने 18 महीने तक एक फुल टाइम कडलर की तरह काम किया था और हफ्ते में 25 घंटे अपने क्लाइंट्स के साथ बिताए थे। और केवल इसी साल उसने साल के $40,000 कमा लिए थे, वो भी सिर्फ गले लगाकर और बातें सुनकर। आपको शायद लग रहा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से लोगों का ये काम रुक गया होगा, लेकिन असलियत में ये काम कभी रुका ही नहीं। Cuddlist.com नाम की एक वेबसाइट लोगों को कडलिंग सेशन ऑफर करती है, जहां पर वो लोगों को ऐसा इमेजिन करवाते हैं कि जैसे उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हुआ है और वो उनको दिलासा दे रहे हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन $4000 के लिए मैं भी करने को तैयार हूँ भाई। जीसस हर्बर्ट क्राइस्ट। अगर इस पैंडेमिक में एक चीज़ हुई है तो वो ये कि सभी के बाल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, लेकिन एक इंसान ने अपने लंबे बालों वाली शक्ल को इस तरह से जॉब में बदल दिया जो कि कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं जीसस हर्बर्ट क्राइस्ट से, जिनको कि सो कॉल क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। Your favorite Lord and Savior, Jesus. सिर्फ अपने लंबे बाल, अपनी दाढ़ी और एक बेडशीट के साथ इस इंसान ने अपने आप को एक फुल टाइम जीसस की कॉपी बना लिया है। लेकिन चर्च में जाकर लोगों को डराने की बजाय इंसान अपनी जीसस को कॉपी करने की ताकत को बहुत अच्छे से यूज कर रहा है। फाइवर वेबसाइट का इस्तेमाल करके, जो कि लोगों को किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये इंसान लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। सिर्फ $10 के लिए ये किसी भी 50 वर्ड की फ्रेज को बोलने के लिए और वीडियो में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन पैसों के हिसाब से ही ये आपके लिए अलग अलग काम भी कर सकता है।
पर्सनल बर्थडे मैसेज से लेकर किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने तक ये कुछ भी करने को तैयार है। 4 साल में ही 9,000 से भी ज्यादा कस्टमर रिव्यूज के साथ इसने कम से कम $22,500 हर साल कमाए हैं। इसका मतलब है कि ये आज तक इस काम को करके $1,00,000 कमा चुका है। अब इससे ज्यादा और क्या बेहतर काम हो सकता है भाई। तो इससे पहले कि आप अपने जाकर बाल कटवाएं, जरा बैठकर सोचिएगा कहीं आप भी जीसस तो नहीं बन सकते। साइबर चुड़ैल। अगर आपके सामने इंटरनेट पर एक बटन आए जो आपको बताता है कि सिर्फ $75 में वो आपकी सारी यादों की दिक्कतें दूर कर देगा, तो क्या आप उसे दबाएंगे? कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग होगा वो इस चीज का पता लगा लेगा कि ये नकली है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसी तरह से मिस क्रिस्टल जैसे चुड़ैल ऑनलाइन अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। सो कॉल क्राइस्ट की तरह ये भी फाइवर का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये लोगों को किसी तरह की गारंटी नहीं देती। बजाय इसके 5 स्टार रिव्यू स्कोर के इनको मानने वाले लोग अपना मनपसंद स्पेल सिर्फ $75 देकर करवाते हैं और फिर बस इंतजार करते हैं। मिस क्रिस्टल को कुछ भी नहीं भेजना होता, ना ही उसे जादू करके दिखाना होता है, और यहाँ तक कि उसे ये प्रूव भी नहीं करना होता कि उसने जादू किया है। जिन लोगों ने पैसे दिए होते हैं उन्हें बस ये मानना पड़ता है कि उसका जादू काम कर रहा है। आपको शायद लग रहा होगा कि कोई भी अपने इतने मेहनत से कमाए हुए पैसे इस तरह की चीजों पर क्यों उड़ाएगा जहां पर उन्हें सिर्फ एक क्लिक के $90 देने पड़ जाए। लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक 2012 से लेकर अब तक 1200 लोग इसके जादू और स्पेल को खरीद चुके हैं। एक स्पेल के मिनिमम $75 चार्ज करके ये अभी तक 9 साल में लगभग $9 लाख आराम से कमा चुकी है, और वो भी लोगों के सिर्फ एक बटन के क्लिक करने से। शायद मुझे भी अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन पर $1 की फीस रख देनी चाहिए। सोचिए आप YouTube पर कुछ मजेदार देख रहे हैं और एकदम से आपके सामने कुछ ऐसी वीडियोस आ जाती हैं जहां पर लोग बहुत सारा खाना खा रहे होते हैं, और इस वीडियो का अक्सर टाइटल होता है मकबांग। उन लोगों के लिए जो ऐसी वीडियोस देखकर डर जाते हैं, इस वीडियो के अंदर यूट्यूबर अक्सर खाना खाते हुए, चबाते हुए और मजे लेते हुए पूरी वीडियो डालते हैं, वो भी इतने सारे खाने के साथ जो कि शायद पूरे परिवार के लिए काफी हो जाए। यह अजीब ट्रेंड साउथ कोरिया में लेट 20s में शुरू हुआ था, जहां लोग लाइव स्ट्रीम पर आकर बैठकर खाना खाते थे और लोगों से बात करते थे। मकबांग शब्द मक जा जिसका मतलब होता है खाना, और बैंग सॉन्ग जिसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट। इसीलिए मकबांग का असली मतलब हुआ ईटिंग ब्रॉडकास्ट। शायद इसी की वजह से, विजुअल की वजह से, या फिर शायद इंटरेक्शंस की वजह से मकबांग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। 2015 तक सबसे मशहूर मकबांग स्टार महीने के $10,000 कमाते थे ताकि उनके फैन उन्हें बहुत सारा खाना खाते हुए देख पाए। इसके बाद मकबांग ट्रेंड यूट्यूब पर भी शुरू हो गया और वेस्टर्न ऑडियंस को पसंद आने लगा। इन वीडियोस को मोनेटाइज करके और एडवर्टीजमेंट चलाकर फेमस लोग जैसे कि जैक चोई, जिसके 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग हफ्ते के $17,000 कमाता है, क्योंकि इनकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं। तो इसलिए अगली बार जब आप बहुत ज्यादा खाना बनाएं तो ध्यान रखें कि आप अपनी वीडियो जरूर बना रहे हो, नहीं तो हो सकता है कि आप बहुत सारे पैसे को अपने हाथ से यूं ही जाने दे रहे हो। पढ़ने के लिए पैसे मिलना। अगर आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि लोगों को मकबांग से कितने पैसे मिल रहे हैं, तो शायद गोंगबांग के बारे में सुनकर आपके होश ही उड़ जाएं। लेकिन चिंता ना कीजिए, इसके अंदर लोग पतीले भर के खाना नहीं खाते और ना ही इतनी चीज खाते हैं कि जिससे वो बीमार हो जाएं। इसका नाम सुनकर आपको पता चली गया होगा कि ये ट्रेंड भी साउथ कोरिया में शुरू हुआ था। गोंगबांग शब्द गोंगबू बैंग सॉन्ग के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसका कोरिया में मतलब होता है स्टडी ब्रॉडकास्ट। ये एक ऐसा वीडियो है जिसके अंदर लोग अपने आप को 12 घंटे तक पढ़ते हुए रिकॉर्ड करते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं। ये शायद खुद को एंटरटेन करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन बहुत सारे उन बच्चों के लिए जिन्हें स्टडी पार्टनर नहीं मिलता, ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। गोंगबांग साल 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक पैंडेमिक की वजह से ये कुछ ज्यादा ही मशहूर हो चुका है। ये इतना ज्यादा मशहूर हो चुका है कि इसके ऊपर लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, जैसे कि द स्ट्राइव स्टडीज, जिनकी वीडियोस पर 7 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो जाते हैं। मकबांग की तरह इन वीडियोस को भी मोनेटाइज किया जा सकता है और इन पर एडवर्टीजमेंट चलाई जा सकती है, और 21 मिलियन व्यूज के साथ एस्टिमेट किया गया है कि द स्ट्राइव स्टडीज अपने पढ़ने की वीडियो की मदद से लगभग $40,000 कमा चुकी है। मुझे लगता है कि मैं ही गलत तरीके से यूट्यूब से पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। तो मुझे बता दो कि मेरे साथ 12 घंटे तक कौन कौन पढ़ना चाहता है। पाद के लिए पैसे। अब शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पिछले हिस्से का इस्तेमाल करके अपने बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। और इससे पहले कि आपका दिमाग गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए, मैं आपको बता दूं कि ये अपनी पैंट पहनकर किया जाता है। और कुछ इसी तरह का बिजनेस एमा मार्टिन का है। साउथ कैरोलिना की ये 2 बच्चों की मां सिर्फ अपने आप को पाद मारते हुए कैमरा पर रिकॉर्ड करके अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं।
मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं सीखना पसंद करूंगा, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पाद मारने वाली फिल्म के लिए पैसे देते हैं। ये इतनी मशहूर है कि ये कभी कभार इसकी वीडियो देखने वाले लोगों से महीने के $5 भी चार्ज करती है। और जब ये सबसे ज़्यादा पीक पर थी तो ये लगभग महीने के $4000 सिर्फ पाद मारने के लिए कमा रही थी। अपने काम को हमेशा बनाए रखने के लिए एमा एक स्पेशल डाइट लेती है जिसके अंदर गैस बहुत ज़्यादा बनती है, जैसे कि एवोकाडो। उसके बाद बस ये अपने सामने एक कैमरा लगा देती है और वही करती है जो इनको देखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पाद मारती है। पैरों की जॉब। सिर्फ 24 साल की उम्र में डिजायरी गैटो शायद फ्लोरिडा की सबसे यंग और सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो घर बेचकर मिलियन कमा रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी फोटो बेचकर कुछ ज्यादा ही पैसे कमा रही है, और वो भी किसी और की नहीं बल्कि अपने पैर की। वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह ठीक ठाक पैसे कमा रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा क्यों ना वो साथ ही साथ थोड़े और पैसे कमा ले, जिसकी वजह से उसने लॉन्जरी शूट करना शुरू कर दिया और अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाल दी। लेकिन उसे इस चीज का एहसास हुआ कि लोगों को उसकी पिक्चर्स पसंद आती थी। वहीं काफी लोग उसके पैरों की पिक्चर देखने के लिए मरे जा रहे थे। उसको सचमुच एक इंसान ने $30 पर पिक्चर देने के लिए ऑफर किया, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों की पिक्चर खींचकर भेजेगी। जैसे ही उसने लोगों की ये अजीब रिक्वेस्ट को मानना शुरू किया, बहुत सारे ऐसे लोगों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया जिन्हें उसके पैर पसंद थे। कई लोग तो उसको पेडिक्योर करवाने के और यहाँ तक कि स्टॉकिंग्स के भी पैसे देते थे। इस चीज के बारे में उसका बिजनेस कुछ ज्यादा ही जल्दी बढ़ना शुरू हो गया और अब डिजायरी लोगों से 1 मिनट के $100 चार्ज करती है। वो अपने पैरों की मदद से महीने के $10,000 तक कमा लेती है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आसान तरीका कोई और हो सकता है पैसे कमाने का। झुकना। जब पहली बार 2020 में पेंडेमिक आया था तो कई सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। लाइव परफॉर्मेंस जैसे डांसर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एक बैलेरिना डांसर और बॉडी बिल्डर ने इस चीज का एक अच्छे से फायदा उठाना सीख लिया। यीला वोंग, जिसने हॉक के रॉयल कंजर्वेटरी ऑफ बैलेट से पढ़ाई की थी, उसने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी कर ली कि वो खुद को अलग अलग पोजेस में झुका सकती है। क्योंकि वो लॉकडाउन की वजह से डांस तो नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने इंटरनेट पर जाकर अपनी अलग अलग पोजेस में झुके हुए पिक्चर्स डालनी शुरू कर दी और जल्दी उसको पता चला कि लोगों को ये तस्वीरें बहुत पसंद आ रही हैं। इसके बाद उसे अलग अलग पोजेस करने के लिए रिक्वेस्ट आने लग गई और उसने इन सब चीजों की मदद से पैसे कमाने का फैसला किया। लेकिन लोगों को सिर्फ उसकी फोटोज नहीं चाहिए थी, कई लोगों ने कस्टम वीडियोस की मांग की और यहाँ तक कि कई लोगों ने उसके ना धुले हुए पसीने से भरे हुए कपड़ों के लिए भी रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी, जैसे कि उसके जूते, सॉक्स और यहाँ तक कि अंडरवियर। बहुत ज्यादा सवाल पूछे बिना उसने सोचा कि ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका है और उसे अपने कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे, तो इसलिए उसने अच्छे खासे पैसों के लिए उन्हें बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आखिर कितने पैसे? 2020 में इसने बताया कि वो सिर्फ अपने कपड़े बेचकर और झुककर महीने के $95,000 कमा रही थी। लेकिन इतने सारे पैसों के लिए तो मुझे लग रहा है मेरे को भी स्प्लिट्स करना सीख लेना चाहिए। या कोई ऐसा इंसान है जो कि साइज 12 की यूज्ड सॉक्स खरीदना चाहता है। ये औरत है या कुत्ता? कुत्ते किसी भी साइज के क्यों ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन इस कुत्ते से शायद हम में से किसी की भी नजर नहीं हट रही है और उसके बहुत सारे कारण हैं। Hey, what are you doing on the couch? You know better than that. Bad girl. Go to your bed. No, quit whining. You know better than that. हाँ, ये औरत एक कुत्ते की बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती है। ये ऑस्टिन टेक्सास की 22 साल की एक औरत है जिसका नाम है जेना फिलिप्स, जो कि पहले एक क्लिनिकल ऑप्टिशियन हुआ करती थी, लेकिन अब ये अपनी कमाई झुककर लोगों से खाना मांगते हुए और उल्टी सीधी हरकतें करते हुए करती है। अब इसको बोलते हैं ना करियर को बदलना। जब इसने इस चीज की शुरुआत की तो ये सिर्फ मजे के लिए ऐसा करती थी, लेकिन क्योंकि दिल से इसे ऐसा ही लगता था जैसे कि ये एक पपी है। लेकिन जल्दी ही इसकी वीडियोस को बहुत ज्यादा टेंशन मिलने लग गई और एक समय पर इसके टिकटॉक पर 1,20,000 फॉलोअर्स भी हो गए। इतना ज्यादा मशहूर होने के बाद इन्हा को एहसास हुआ कि वो ऐसा ही करके अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। जल्दी ही उसके सब्सक्राइबर उसकी इन वीडियोस को देखने के लिए महीने के $20 दे रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड देखने के बाद वो खुद भी हैरान थी, क्योंकि कई फैंस उसको एक कस्टम वीडियो के लिए $120 तक देने के लिए तैयार थे। उसको एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो महीने के अच्छे खासे पैसे कमाने लग गई, जो कि उसकी पुरानी जॉब से कई गुना ज़्यादा थे, बल्कि कहूँ कि 100 गुना ज़्यादा थे। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी और अब वो पूरी तरह से कुत्ते का काम कर रही है। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं किसी इंसान को ऐसा कहूँगा। इस वीडियो में बताई हुई अजीब ऑनलाइन जॉब्स में से आप कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे, और क्या आपको ऐसी कुछ अजीब जॉब्स के बारे में पता है जो कि इस लिस्ट में ऐड हो सकती है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब जब मैं कमेंट पढ़ूंगा तो मुझे पछतावा होने वाला है। खैर, फिर भी हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।